अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा जी, आज जो है भी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मैंने सोचा उसका रिप्लाई कर दूं। बहुत दिनों से इस चीज़ का जो है वो बहुत से लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्ट होता है, या कुछ लोग मिस गाइड भी करते हैं कि आप जो है वो ट्रीटमेंट करवा लें। अभी ये देखें, इस तरह के बाल, अगर हमारे पास ये बाल आता है, ठीक है, और ये कहते हैं कि हमारा जो है ट्रीटमेंट कर दें। एक तो ये बाल जो हैं ये वैसे भी ट्रीटेड बाल हैं, इन पे रिबॉन्डिंग और ट्रीटमेंट दोनों चीज़ें हमें बहुत देख के और सोच समझ के करनी होती हैं। सेकंड जो है वो ये है कि अगर हम इन पे ट्रीटमेंट करते हैं तो हम मोस्टली ये कहते हैं कि 40 to 50% हमारा जो बाल है उसमें स्ट्रेटनिंग आएगी। लेकिन जब इतना करली बाल होता है तो उसमें अगर 40 to 50% स्ट्रेटनिंग आएगी, या मैक्सिमम 70% भी स्ट्रेटनिंग आए, तो बाल 100% स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, आप देखें कि एक बाल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी करली है, तो उसमें अगर आपकी 60% भी स्ट्रेटनिंग आती है तो वो 100% स्ट्रेट नहीं लगेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर एक बाल स्ट्रेट है और उस पर हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बाल क्या होगा, वो 100% हमें स्ट्रेट लग रहा होता है। तो हम ऐसे बालों को देख के तो कह रहे होते हैं कि हमारे बाल जो हैं, उसके बाल तो उसने ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाल तो स्ट्रेट हो गए हैं, तो वो ऑलरेडी स्ट्रेट होते हैं। जस्ट थोड़ा केराटिन जो होता है उसका बालों का मॉइस्चर जो होता है वो कम होता है। जब उसमें हम आर्टिफिशियल मॉइस्चर या केराटिन डालते हैं तो उसका बाल हमें 100% स्ट्रेट लगने लग जाता है, ऑलरेडी ही स्ट्रेट होता है। लेकिन जब हैवी करली बालों पे हम करते हैं, अच्छा सेकंड उसमें ये है कि कुछ लोग ऐसे भी, कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि जिनसे केयर नहीं होती। अब जैसे कि अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और आपने ट्रीटमेंट करवाया और आपकी स्ट्रेटनिंग भी आ गई है और आपकी स्किन में एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, तो आपकी केराटिन एक दिन में, एक वीक में, 15 दिन में भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपको स्वेटिंग भी हो रही है और आपके बहुत ज़्यादा बालों में आप डेली शावर भी ले रहे हैं और आपने बिल्कुल भी केयर नहीं की, और आपके बालों की वो जो स्ट्रेटनिंग है या केराटिन है वो आपके बालों में रहेगी। आपके बालों की स्ट्रेटनिंग, आपकी एक्सेस जो आपकी स्वेटिंग होती है, उससे 1 वीक में भी आपकी जो ट्रीटमेंट होगा ना, उसकी जो स्ट्रेटनिंग होगी वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट्स को नहीं पता होती। वो समझ रहे होते हैं कि हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। केराटिन रिबॉन्डिंग जो है वो रिबॉन्डिंग है, केराटिन जो ट्रीटमेंट है वो जस्ट एक ट्रीटमेंट है। उससे बालों में जो है वो बालों को मॉइस्चर मिलता है, बालों को आर्टिफिशियल केराटिन मिलती है। जिनके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट होते हैं और वीक होने की वजह से वेव आ जाते हैं, तो उनके बालों में जब मॉइस्चर जाता है, केराटिन जाती है, बाल स्ट्रेट लगने लग जाता है। तो बहुत से लोगों को यही होता है, जिनके हैवी करली बाल है तो उनको भी होता है हम भी ट्रीटमेंट ही करवा लेते हैं, हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रीटमेंट जो होता है वो जस्ट ट्रीटमेंट होता है, उससे हैवी करली हेल्दी बाल जो होते हैं वो कभी भी 100% स्ट्रेट नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी वो आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं जिन्होंने यही माइंड बनाया होता है, अगर ये बालों पे हम ट्रीटमेंट करते हैं और अगर एक्सेस इनको स्वेटिंग हो रही है और इनके बाल जो हैं वो हैवी करली हैं और केमिकली ट्रीटेड हैं, तो इन पे कंप्लीट जो बाल है वो स्ट्रेट नहीं होगा, डेड स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, हमने तो उसके बाल देखे स्ट्रेट थे, उसके बाल देखे तो केराटिन से ही स्ट्रेट हो गए। तो ऐसा नहीं होता। अगर किसी के बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं बट वीक होने की वजह से थोड़े से उनमें वेव आ गया, तो आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट बोटॉक्स, ब्लूटॉक्स या नैनोप्लास्टिया से स्ट्रेटनिंग आ जाती है। बट हैवी करली बालों में स्ट्रेटनिंग नहीं आती। 50 to 60% आती है, लेकिन उसमें वेव भी रहेगा और कर्ल भी रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।